विचार करो, आज हम मनुष्य गति में बैठे हुए हैं, थोड़ी सी गर्मी लगती है, मुंह से आह निकल पड़ती है, ठंडे उपचार होना चाहिए, ठंड की व्यवस्था होना चाहिए, और जब ठंडी होती है तो मुंह से आह निकल जाती है, कुछ गर्म की व्यवस्था होना चाहिए, गर्म का उपचार होना चाहिए। एक बार नरक के विषय को याद कर लेना, वहां 33 सागर तक गर्मियों को सर्दियों को सहन करते रहे। वहां पे कोई उपचार नहीं था कि सर्दी लग रही है कुछ अग्नि जला दो, कुछ गर्माहट आ जाए, कुछ कंबल ओढ़ने को मिल जाए, कुछ नहीं था। गर्मी में कुछ ठंडा हो जाए, वहाँ वो भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो पीने को पानी भी नहीं था और खाने को भोजन भी नहीं था। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे भूख करना न रहे। इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि 3 लोक का अनाज खा लूं, लेकिन 3 लोक में अनाज होता ही नहीं है। लेकिन भावना ऐसी होती है कि विश्व में जितना भी अनाज हो, उस सब अनाज को मैं खा जाऊं तो भी उसे खाने को कण का दाना भी, अनाज का दाना भी नहीं मिलता कि उस दाने का सेवन कर सके। और प्यास, कहीं सागर पानी पी जाऊं, सिंधु नीर से प्यास न बुझे, सिंधु नीर कहीं कहीं सागर पी जाऊं, इतनी प्यास लगती है, फिर भी एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। ऐसे दुखों को सहन कर करके हम लोग यहाँ तक आए, आज मनुष्य पर्याय में आ गए हैं। तो जननी उदर बसो नव मास, अंग सुखचिते पाई त्रास। बालपने में ज्ञान रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसो रूप लखो अपना। जब मैं बच्चा था, बालपन मेरे अंदर था, तो खेलने में, कूदने में, मस्ती करने में अपनी उम्र बिता दी मैंने, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है तो वो ज्ञान है। इसलिए बाल भावना में एक बोधि दुर्लभ भावना है। अगर कोई दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ प्राणी बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जगत में आवे। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, संसार में भटकन का कोई कारण है तो अज्ञानता है। आज हम संसार में भटक रहे हैं तो संसार की भटकन का कारण अज्ञानता। आचार्य कह रहे हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त करना है। कौन सा? जो दुर्लभ है, केवल ज्ञान। जब वो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और या तो उस बच्चे ने मनुष्य पर्याय में, बचपन में, बालपने में ज्ञान को प्राप्ति नहीं किया, खेलने में, कूदने में, मस्ती करने में, अन्य अन्य क्रियाओं करने में ही उसने अपनी आयु के 15, 17, 16 वर्ष बिता दिए। थोड़ा समझने की योग्यता हासिल हुई, बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। जब जवान हो गया, युवा हो गया, शादी हो गई, तो तरुणी के साथ, स्त्री के साथ, नारी के साथ, पत्नी के साथ अपना जीवन बिताने लगा। ज्ञान की उसे कोई चिंता नहीं हुई कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है कि नहीं करना। आचार्य कहते जब तक इंद्रियां समर्थ हैं तब तक ज्ञान और तप को अपने जीवन में धारण कर लो। जब इंद्रियां असमर्थ हो जाती हैं तो ज्ञान भी नहीं होता है और तप भी नहीं होता है। लेकिन जब इंद्रियां समर्थ थीं तो हम तो तरुणी के साथ लगे हुए थे, तरुणी से वार्तालाप कर रहे थे, तरुणी के साथ मस्ती कर रहे थे, ज्ञान प्राप्ति नहीं किया।
अर्ध मृतक सम बूढ़ापनम, आधे मृतक के समान हो गए, आधा मरा हुआ है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पैरों से चला नहीं जाता, लटिया ले लेकर टेक टेक करके चलते हैं, लटिया भी हाथ से कांपती है, कंपायमान होती है, हिलती डुलती है, गिरने का डर लगता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में भी आंत नहीं है, फिर भी खाने की बातें करता है, अच्छा खाने को मिल जाए, चबाने की शक्ति नहीं है, और घ्राण इंद्री बुढ़ापे में नाक बह रही है, संभाला ही नहीं जा रहा है। ऐसी दशा में ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? अर्ध मृतक हो गया है, मरे हुए के समान पड़ा हुआ है, अब ज्ञान होने वाला नहीं है, अब तप होने वाला नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि इन गतियों में दुख ही दुख नजर आ रहा है, कहीं सुख नजर नहीं आ रहा। और इन संसार में एक स्वर्ग गति ऐसी है जो सर्व गतियों में उत्कृष्ट है, उसमें व्यक्तिक शरीर होने को उपरांत भी वो सुख का कारण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि विषयों में इतना आसक्त हो जाता है, पदार्थों में इतना लीन हो जाता है, पदार्थों में इतना खो जाता है कि अपने स्वभाव को भूल जाता है। 6 महीने पहले गले की माला मुरझा जाती है देवों की, मृत्यु का संकेत मिल जाता है, मौत का संकेत मिल जाता है, फिर भी विषयों में आसक्त रहता है, विषयों में लगा रहता है, विषयों को चाहने की इच्छा करता है, और विषयों को चाहने की लगे रहने की इच्छा करते करते वो एक इंद्रिय में आके उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में कल्पना करना ही सुख दुख का कारण है। ज्ञान दुख का कारण नहीं है। जो ज्ञान में कल्पना की जा रही है पदार्थों के प्रति, वो कल्पना दुख का सुख का कारण हो रहा है। ज्ञान तो एक ऐसा है जैसे करंट, उसी करंट से हवा मिलती है, उसी करंट से ठंडक मिलती है, और उसी करंट से ताप मिलता है। जब उस अग्नि को, उस करंट को हीटर उपयोग कर लेते हैं तो हीटर गर्म हो जाता है, ताप देने लगता है। जब उस करंट को पंखा में यूज कर लेते हैं तो पंखा हवा देने लगता है, और जब उस करंट को फ्रिज में उपयोग कर लेते हैं तो वस्तु ठंडी देने लगता है। ऐसी हमारा ज्ञान है। जब हम उस ज्ञान को अशुभ में उपयोग करते हैं तो ताप को देने वाला होता है, ताप को देने वाला होता है वो ज्ञान। और जब उस ज्ञान को शुभ में उपयोग करते हैं तो वो ज्ञान हमें सम्यक की हवा देने लगता है। और जब हम उस ज्ञान को शुद्ध अवस्था में उपयोग कर लेते हैं तो हमारी आत्मा में, हमारे स्वभाव में शांति भर देता है, ठंडक भर देता है, विभाव को उठा देता है। तो आचार्य कह रहे हैं ज्ञान दुख का कारण नहीं है। जो ज्ञान में वस्तु के प्रति कल्पना की जा रही है कि ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये सही नहीं है, ये बेकार है, ये ही दुख का कारण है। वस्तु अच्छी नहीं है, वस्तु खराब नहीं है, दुनिया में कोई वस्तु खराब नहीं है। और खराब वस्तु होती
आप लोग सुबह से उठ करके मल का विसर्जन करने जाते हो, उस मल को पीछे मुड़ के देखते नहीं हो, इतना निंदनीय होता है। लेकिन शुगर के लिए वो मल इष्ट है। आपको देखने में निंदनीय लग रहा है, लेकिन उसके लिए इष्ट है। दुनिया में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये कल्पना है कि ये पदार्थ गंदा है, ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ बुरा है, ये ठीक नहीं है। ये कल्पना की जा रही है। कल्पनाओं में सुख दुख है। तो आचार्य कल्पना कर लेता है, यथार्थ में शरीर दुख सुख का कारण नहीं है, शरीर दुख का कारण नहीं है। अगर दुख सुख का कारण है तो वो कल्पना है। हम कल्पनाओं में जी रहे हैं। हम कल्पना ही करते रहते हैं कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। यथार्थ में सत्य को पहचानो। पुरुषार्थ करना हमारा कार्य है, पुरुषार्थ करना हमारा कार्य है। लेकिन कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। पुरुषार्थ करना मेरे बस की बात है, लेकिन भाग्य में क्या है ये मेरे बस की बात नहीं। वर्तमान का पुरुषार्थ मेरे बस में है, लेकिन भूत का भाग्य मेरे बस में नहीं है। जो भूत में पुरुषार्थ किया था वो भाग्य बन के आज आ गया है, वो मेरे बस में नहीं है। मैं वर्तमान के पुरुषार्थ से जो कुछ कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। तो आचार्य कह रहे हैं कि आप इन चारों गतियों में भ्रमण कर रही हो, लेकिन चारों गतियों में भी ये शरीर सुख का कारण नहीं है। अगर सुख कहीं मिलने वाला है तो वो अपनी आत्मा के अंदर मिलने वाला है। एक बार एक व्यक्ति सुख की तलाश में निकला, कई जगह गया कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। एक सेठ की दुकान पहुंचा, बोला सेठ जी पैसा कितना भी ले लो, लेकिन सुख दे दो। भैया जिसके पास जो होता है वो ही देता है। हम संसारी लोगों से सुख की याचना करते हैं, वो खुद दुखी हैं, उनके पास सुख है ही नहीं है, लेकिन हम इस भ्रमण में हैं कि उनको सुखी हैं। संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दी से। संसार में सब दुखी दुखी हैं। कोई तन की व्याधि से दुखी है, कोई मन की उपाधि से दुखी है, और कोई तन के लालच, धन के लालच से दुखी है। दुखी सभी हैं। किसी का तन काम नहीं करता है तो किसी का मन काम नहीं करता है, और किसी का तन मन है तो धन नहीं है तो वो दुखी बैठा है। हम संसार के लोगों से, संसार के प्राणियों से सुख की कल्पना किए बैठे हैं। ऐसे वो व्यक्ति सेठ की दुकान में पहुंचा, बोला सेठ जी आप कितना ही पैसा ले लो, बस मुझे सुख दे दो। सेठ ने कहा इसे कैसे समझाऊं। सेठ ने कहा ऐसा करो, आप समुद्र किनारे जाइए, वहां एक मगरमच्छ है। अगर उस मगरमच्छ से कहोगे वो समुद्र के अंदर बैठा हुआ है, वो आपको सुख का रास्ता बता देगा कि सुख कहाँ मिलेगा। वो व्यक्ति सुख की अभिलाषा में दौड़ता दौड़ता उस समुद्र के पास पहुंच जाता है, और जब पहुंच जाता है तो मगरमच्छ को आवाज़ देता है, हे मगरमच्छ भाई आप बाहर आइए और मुझे सुख का उपाय बताइए कि सुख कहाँ मिलता है। मगरमच्छ समुद्र से बाहर आके उसने कहा कि मगरमच्छ भाई सेठ ने आपके पास भेजा है कि आपको मालूम है सुख कहाँ मिलता है, तो मुझे बता दो मैं वहां सुख लेके आ जाऊं। मगरमच्छ ने कहा बता तो दूंगा कि सुख कहाँ मिलता है, लेकिन पहले एक मेरा काम कर दे। बोलो क्या? कि एक गिलास पानी लाकर पीने को दे दे। वो व्यक्ति आश्रम पड़ गया कि जो समुद्र में बैठा हुआ है, पानी के सरात में बैठा हुआ है, पानी के अंदर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति एक गिलास, वो जीव एक गिलास पानी की मांग कर रहा है।
उसने कहा मगरमच्छ भाई, लगता है कि आपकी बुद्धि सटिया गई है। आप पानी के अंदर बैठे हुए हो और फिर भी एक गिलास पानी मांगने की मुझसे बोल रही हो। आप पानी पी सकते हो, इतना पानी तो भरा है। तो मगरमच्छ ने कहा भाई, वो तो मैं कहना चाहता हूं कि सुख तो तेरे अंदर विद्यमान है, अनंत सुख तेरे अंदर है। तू कहां कहां सुख की याचना कर रहा है? एक बार अपने अंतरंग को देख, अंदर को झांक के देख ले। सुख का समुद्र तेरे अंदर विद्यमान है। सुख का समुद्र तेरे अंदर विद्यमान है। उस सुख के समुद्र में निमग्न हो जा, तुझे कहीं सुख मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बंधुओं, सुख तो ये है कि जब हम अपने में तल्लीन हो जाते हैं, पर द्रव्य की बातें छोड़ देते हैं, तो हमें सुख ही सुख मिलता है। अब आचार्य कह रहे हैं आगे, आत्मा का स्वभाव ही सुख है, इसलिए इंद्रियों के विषय भी सुख के कारण नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो इंद्रिय हैं वे उनके विषय सुख के कारण हैं, तो आचार्य कह रहे नहीं, आत्मा का स्वभाव ही सुख का कारण है, अन्य चीज़ें सुख का कारण नहीं है। वो तो सुख जैसे भासती हैं, जैसे मृग गर्मी के मौसम में धूप की परछाई को देख करके जल मान करके उसको दौड़ता है, और जितना दौड़ता है उसे जल की प्राप्ति नहीं होती, मृग तृष्णा लगी होती है। ऐसे ही संसारी जीवों को एक मृग तृष्णा लगी हुई है। तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही यह रिक्त रही। संसार में सभी भर जाते हैं, लेकिन मनुष्य का मन कभी नहीं भरता। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, इतना गरीब था उस पर खाने को कुछ भी नहीं था।